एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस नए चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ताबड़तोड़ एक के बाद एक। दोस्तों हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हर हर महादेव बोलकर घंटी को भी बजा दीजिएगा। आइए देखते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मांड में जो लगातार प्रसार की जो घटनाएं होती रहती हैं उनको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा क्या है बताइए। आइए पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी को जो घेरने वाला आकाश होता है उसको हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं और ब्रह्मांड से जो संबंधित हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और ब्रह्मांड में जो लगातार प्रसार की जो घटना होती रहती है उसको हम लोग बिग बैंग कहते हैं। और ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा तारा है उसका नाम क्या है बताइए? स्पाइनल ओरेगी। अब बताइए दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्रह्मांड में कौन सा तारा विस्फोट तारा है? ब्रह्मांड की आयु लगभग कितने वर्ष बताई गई है? ब्रह्मांड का व्यास कितना है बताइए। आइए देखते हैं। आपको बता दें बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन 1966 में किया गया था। किसके द्वारा बताइए? जॉर्ज लेमिंटर के द्वारा। आपको बता दें ब्रह्मांड का जो तारा विस्फोट तारा के नाम से जाना जाता है उसको हम लोग अभिनव तारा या सुपरनोवा भी कहते हैं। ब्रह्मांड की आयु लगभग 13 बिलियन वर्ष बताया गया है और ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 यानी 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष बताई गई है। अब बताइए दोस्तों, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, यह किसने कहा था बताइए। आपको बता दें दोस्तों, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है हमने आपसे पूछा था। उसका जवाब होगा 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है और सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र होता है। इस कथन को कॉपरनिकस ने कहा था। अब बताइए दोस्तों, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उस सीमा को हम लोग क्या कहते हैं? यूरेनस ग्रह के खोजकर्ता कौन है? तारे का रंग किसका सूचक होता है बताइए। आपको बता दें दोस्तों, ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर जी ने दिया था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं उस सीमा को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। और यूरेनस ग्रह के जो खोजकर्ता हैं बताइए कौन है? विलियम हर्शले हैं। और तारे का रंग किसका सूचक होता है? उसके ताप का सूचक होता है। अब बताइए, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आकाश का रंग किसके कारण नीला प्रतीत होता है? तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारों का जो सुंदर पैटर्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अब इसका जवाब सुनिए। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है और तारों का सुंदर पैटर्न तारामंडल कहलाता है। अब बताइए दोस्तों, तारामंडलों की कुल कितनी संख्या होती है? सबसे बड़ा तारामंडल का क्या नाम है? सबसे छोटा तारामंडल का क्या नाम है? तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अब जवाब सुनिए। तारामंडलों की कुल संख्या 89 मतलब 89 होती है। सबसे बड़ा तारामंडल का नाम सेंटारस है और सबसे छोटा तारामंडल का नाम क्रक्स है। और तारों के जो बड़े बड़े गुच्छे होते हैं उनके समूह को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। अब बताइए दोस्तों, आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? आकाशगंगा के निकटतम मंदाकिनी का क्या नाम है? पृथ्वी और सौरमंडल जिस आकाशगंगा में रहते हैं स्थित हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? और मंदाकिनी क्या है बताइए। अब इसका जवाब सुनिए। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार होती है। आकाशगंगा के निकटतम मंदाकिनी को देवयानी कहते हैं और पृथ्वी और सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित रहते हैं उसको हम लोग दुग्ध मेखला मिल्की वे कहते हैं और मंदाकिनी अरबों तारों का समूह होता है। अब बताइए दोस्तों,
नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का नाम क्या है? तेजी से घूमने वाले तारे को हम लोग क्या बोलते हैं? आकाश गंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? और भविष्य में हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई पड़ेगा बताइए। अब दोस्तों इसका जवाब सुन लीजिए। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी को ड्वार्फ मंदाकिनी कहते हैं। तेजी से घूमने वाले तारे को पल्सर कहते हैं। आकाश गंगा मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। और दोस्तों आपको हम बता दें, हेली धूमकेतु पुनः 2062 में दिखाई पड़ेगा, यह बताया गया है। आपको हम बता दें, इसका नॉलेज हर किसी को होना चाहिए। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन मेरी 10 सेकंड बात सुन लीजिए। मेरा चैनल नया है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हर हर महादेव बोलकर घंटी को भी बजा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।